ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम जानेंगे योगिनी एकादशी के बारे में। योगिनी एकादशी धार्मिक मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत कथा का पाठ करने से जातक को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही श्री हरि की कृपा भी प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत बिना कथा पाठ करने से अधूरा माना जाता है। एकादशी तिथि सभी शुभ तिथियों में से एक है। यदि यह तिथि विष्णु भगवान को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत किया जाता है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अपना महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है। अब आप कृपा कर आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस कथा का नाम तथा महामात्य क्या है, सो अब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेमा की विशालाक्षी नामक की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन वह महल न जाकर सीधा अपने घर आ गया और वह अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर राजा दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने अति क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आ गिरा। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने बहुत कष्ट भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते फिरते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लग रहा था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई। माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरा उद्धार करने के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष
कि योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह से उठाया। माली ने मुनि के कथन अनुसार ही योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया और वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत के प्रभाव से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंकर। आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं भगवान विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं मूरख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। मन धन और संपत्ति
भक्ति सब कुछ है तेरा, हो स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओ स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। स्वामी जय जगदीश हरे, हरे कृष्ण।